को रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा न्याय गलत लग रहा है तुमको, यानी कि जो मैंने न्याय किया है तुम्हारी नजरों में वो गलत है। एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा, यही आपका न्याय है? महाराज, आज से ठीक 40 वर्षों पहले इस राज्य के राजा का जो न्याय हुआ करता था वो दोषियों को सजा सिर्फ देता था, लेकिन आज इस सेनापति ने क्या देखा कि एक निर्दोष को इतनी बड़ी सजा, एक राजा का न्याय ऐसा। महाराज, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरी बहन को मारा, मेरे साथ राजद्रोह किया। मैं राजद्रोही को हमारे शंकरगढ़ रियासत में, ये बात तुमको भी पता है कि जो शंकरगढ़ रियासत के साथ विश्वासघात करता है उसे ऐसी ही सजा मिलती है। महाराज, आज ये सेनापति धर्मवीर सिंह ऐसे राज्य को और एक ऐसे राज दरबार को छोड़ करके जाना चाहता है। हमें नहीं चाहिए आप की राजधानी में सेनापति का पद। आज से मैं अपने बंदूक और ये कारतूस की पेटी और अपने बदन पर जो हमने कानून की वर्दी पहनी है, इस वर्दी को मैं तुम्हें, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब अब तुम इस शंकरगढ़ रियासत में सेनापति के ओहदे पर नहीं रहना चाहते, तो ठीक है, इसमें तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम इस शंकरगढ़ रियासत को छोड़कर जाना चाहते हो तो शौक से जा सकते हो, क्योंकि अभी शंकरगढ़ रियासत के सम्राट पे इतना बाजुओं पर ताकत है कि अपने राज्य की सुरक्षा स्वयं कर सकता है। और फिर रही बात सेनापति का ओहदा, कोई न कोई सेनापति तुमसे भी काबिल मिल जाएगा मुझे। महाराज, थाने में जाए ऐसे सेनापति का ओहदा, मैं इसे राज दरबार को अपने पैर से जाओ सेनापति, एक दिन तुम मुझे याद करोगे। क्या बताऊं, हमारे ऊपर इतना अत्याचार हुआ है कि हम उस अत्याचार को सह न सके। अरे हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई, हमारे ऊपर इतना जुल्म ढा गया, हमारे भाई को हमसे छीन लिया गया। जिसने हमारे भाई को हमसे छीना है, हम उसकी जिंदगी छीन लेंगे। अब हम इस रियाय में नहीं रहेंगे, जाएंगे चंबल घाटी की तरफ और एक नया जन्म होगा। आज की बात से सतवीर सिंह मर गया, आज की बात से नया जन्म होगा जिसका नाम डाकू विकराल सिंह होगा। विकराल सिंह के नाम से ये जमाना फहराएगा। महाराज, दोषी को और कोई और सजा किसी और को। महाराज, आज से मैं अपना नाम बदल दूंगा और अपना काम भी बदल दूंगा। महाराज, आज से मैं उस दोषी का पता लगाऊंगा और जालिम का पता लगाऊंगा जो इस राज दरबार से लेकर के सारी रियासत में खून की नदियां बहाता है। एक सीधे साधे सेना नायक के जिस्म के ऊपर वर्दी नहीं, बल्कि उसके कंधे पर जुल्म और ताकत होगी। आज से मेरा सोना, जगना, उठना, बैठना, खाना पीना सब कुछ हराम हो गया है। साथियों, आज से
अपना नाम आज से मैं घोषित करूंगा डाकू महिपाल सिंह के नाम से, और चेहरे पर नकाब लगा करके उस जालिम का पता लगाऊंगा कि आखिर वो कौन ऐसा जालिम है जो खून की नदियां बहा रहा है। तकदीर ने दिया अगर तकदीर ने दिया हमारा संग और कैसे चालू होएगा भाई कुल का दरबारी, अरे इतनी बड़ी परीक्षा आज सत्या की ले ली गई है, ले लिया है। उसके बाद भी सत्या को अभी तक कैद में क्यों रखा गया है? अब ये तो हमारे ठाकुर साहब बताते हैं, बस आते ही होंगे हमारे साथ ठाकुर साहब। भाई की आज तो भाई की हत्या कर सकते। क्यों रे सत्या, औकात पता लगी? औकात पता लगी मंत्री से टक्कर लेने की? महामंत्री जी, अरे इससे टक्कर लेने की क्या बात रही? ये सत्या इतना कमजोर नहीं है, तो वक्त के हाथों मजबूर हो गया था। उस दिन मैं कहता था कि सत्या मुझसे बगावत मत कर। मुझसे बगावत मत कर, लेकिन तूने हराम बचा दे
हमरा कहना हमरा कहना नहीं माना। हराम जादे, ये हालत तेरी कैसे हमने बना। वाह महामंत्री करमदेव सिपाह, अरे समझ गया तेरी हर चाल को। अरे ये सत्या कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो तेरी बातों को समझ ना सके। सब कुछ समझ गया हूँ, तेरी चाल को भी और तेरी हरकतों को भी। आखिर समझा तो। अरे मंत्री जी मैं समझ ही गया। अरे हाँ मैं सब कुछ समझ गया। अरे मंत्री जी मैं समझ ही गया। और ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी मैं समझ ही गया। ये सब तुम्हारी चाल है। मंत्री जी मैं समझ गया। ये सब तुम्हारी चाल है। ऐ पापी मर रहा, ऐ पापी मर रहा। इस सब तुम्हारा देख लेना एक दिन ऐसी सजा दिलवाऊंगा। देख लेना एक दिन ऐसी सजा दिलवाऊंगा। वक्त का पहिया रुके ना, वक्त का पहिया रखे ना। लाख कोशिश महामंत्री करमदेव सिंह, हरे वक्त का वक्त का ये रहे। काश अगर बाजी मेरे हाथ लगी तो याद रखना ये सत्या तुझे सदा सदा के लिए मिटा देगा। भगवान झूठ ना बोला, वो चूना लगा के बोला भाला